आप सभी को हमारे लास्ट अटेम्प्ट परिवार में स्वागत है। उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं जो 18 तारीख मतलब 18 जनवरी और 21 जनवरी का दरोगा का एग्जाम जिनका भी है, अगर करेंट अफेयर आपका बाधा है तो इनको ये जो हम आपको बता रहे हैं हमारे क्लास का जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसका नोट्स है, आप लोग इसको देख कर जाएंगे। तो बिना समय गवाते हुए इसको वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे, सीधा आपको सुनते रहना है कान में ईयरफोन लगाकर। तो चले शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा क्या है, वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट, क्या चीज है, रामसर साइट के बारे में। चलिए रामसर साइट के बारे में बताना है। देखिए रामसर साइट टोटल वर्तमान में कितना है, तो कहा कि बताइए कि वर्तमान में रामसर साइट भारत में कुल कितना है, तो 96 है। कितना है, 96। अब कहा कि बताइए सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ में है, तो तमिलनाडु में है। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 96, सबसे ज्यादा कहाँ में, तमिलनाडु में। ठीक है, कहा कि बताइए 96 क्रम के रामसर साइट कौन है, तो कोपरा जलाशय। अब कोपरा जलाशय कहाँ में है, तो बिलासपुर में है। बिलासपुर मतलब छत्तीसगढ़ में। अब देखिए कुछ मतलब कि जो क्या चीज बोलते हैं रामसर साइट है वो याद करना। जैसे गोगबिल झील कहाँ में है, बिहार के कटिहार में। गोकुल जलाशय कहाँ में है, बिहार के बक्सर में। उदयपुर जलाशय कहाँ में है, तो बिहार के चंपारण में। खींचन वेटलैंड कहाँ में है, राजस्थान में है। मेनार वेटलैंड कहाँ में है, तो राजस्थान में है। उगवा झील कहाँ में है, तो सिक्किम में है। नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ में है, जमुई में है। और नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ में है, तो जमुई में है। इतना आपको याद कर कर जाना है रामसर साइट। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है जो देखेंगे। ठीक है, आगे क्या है, रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक दर कितना परसेंट रखा गया हाल ही में, तो 5.5% रखा गया है। आपसे कहेगा कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक दर कितना रखा गया है, तो 5.5% रखा गया है। जबकि रेपो दर कितना रखा गया है, 5.25%। और रिवर्स रेपो दर कितना रखा गया है, 3.35%। अगर आपका परीक्षा दरोगा का है कल 18 तारीख को, तो आप देखिए 21 तारीख को है, तो इसको आप सुनिए 2-4 बार, आपको याद हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण इसमें लिखा हुआ है, यह ऑफलाइन क्लास का नोट्स है। चलिए अब आगे देखते हैं। चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा नेट जीरो शुद्ध कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया है, 2070 रखा गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2040 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। और कहा कि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाएगा, तो 2035 तक। ठीक है, अब देखिएगा कहा कि बताइए 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है, 2030 तक। अब आगे देखते हैं, 500 गीगा अक्षय ऊर्जा 2030 तक। एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया को उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक। यानी कि एड्स को भारत सरकार द्वारा लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक। लगता है कि 2030 तक खत्म हो जाएगा, खास करके बिहार। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला पेज देखते हैं, बिना समय गवाते हुए हम सारे सवाल को देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे विश्व की अब सवाल है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक है भारत सरकार का, बताइएगा। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। 8वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ में हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। ठीक है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में हुआ है, तो मस्कट में हुआ है, ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक है, 10वां रायसीन डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ में हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी 2025 है, 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी 2025 का आयोजन कहाँ में, तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ में, नई दिल्ली में। और कहेगा बीमस्टेक 2025 का बैठक तो थाईलैंड में। और आसियान शिखर सम्मेलन का कोलालमपुर में। कहाँ में, कोलालमपुर। G7 कहाँ में हुआ है, कनाडा में हुआ है। ब्रिक्स कहाँ में हुआ है, तो ब्राजील में हुआ है। 27वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कहाँ में हुआ है, तो रांची में हुआ है। SCO 2025 का आयोजन कहाँ में, तो तियानजिंग में। आप कथा ऐसा सुन लीजिए, समझ रहे हैं ना, जैसे हम आपको सुना रहे हैं, समझिए कि आपको हम कथा सुना रहे हैं, एकदम समझिए कि परीक्षा में आने की संभावना है। चलिए अब आगे का पेज देखते हैं। आगे का पेज क्या है वह देखते हैं। कहता है COP 30 का आयोजन कहाँ में होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2030
2000 मतलब कि 30 का आयोजन कहाँ में हो जाएगा, 30 यानी कि 2025 में हुआ था वो ब्राजील में। G20 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय चारागाह वर्ष घोषित किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बताना है कि 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया है। कहेगा 2024 का कौन सा वर्ष घोषित किया गया था, तो उष्णों का यानी कि ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया था। और 2023 का कौन किया गया था, तो मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। कहेगा कि बताओ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है, तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। योग दिवस 2025 का थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अब आगे का पेज देखते हैं, आगे का पेज क्या कहता है जो देखेंगे। ठीक है, कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का थीम क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का थीम शांतिपूर्ण समाजों के लिए खेल। कौन चीज है, शांतिपूर्ण समाजों के लिए खेल। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का थीम क्या है, तो डिजिटल युग में, कौन से युग में, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। अब चलते हैं, देखिए आगे का देखते हैं क्या चीज है, कुछ पुस्तक है आपको देखना। ये देखिए, ये जो नोट्स है हमारे क्लास का ऑफलाइन होता है, करंट अफेयर पढ़ाते हुआ है, वही हम आपको रीडिंग दिवा दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सवाल संख्या देखते हैं, यहाँ पर पीडीएफ हम लोग इसका पढ़ रहे हैं। तो कहता बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है, तो अशोक चौधरी और सांभी चौधरी। कौन है, अशोक चौधरी और सांभी चौधरी। फिर कहा कि बताओ कारगिल बार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो मागोद बसपा है। कौन है, मागोद बसपा। अब देखिएगा महत्वपूर्ण दिवस, कहा कि बताइए पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो 23 जनवरी को। समर्पण दिवस कब मनाते हैं, 11 फरवरी को। शहीद दिवस कब मनाते हैं बिहार सरकार द्वारा, 15 फरवरी को। अंबेडकर जयंती विश्व समानता दिवस कब मनाते हैं, 14 अप्रैल। विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाने की घोषणा किया गया, 25 मई। संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं, 25 जून को। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। और विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाते हैं, तो 14 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 अगस्त को। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त को। कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त को। कहा कि बताए आयुर्वेद दिवस कब मनाता है, तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाते हैं, तो 3 नवंबर को मनाई जाती है। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जयंती पर कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। मैत्री दिवस है ना, बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ाने के लिए कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं, तो 26 दिसंबर को। जो नया दिवस था आपको बता दिए। अब आगे का पेज देखते हैं, आगे का पेज क्या है जो देखेंगे। आगे का पेज देखने से पहले आपको एक बात बताते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, समझ रहे हैं बात है, और लाइक भी करना है। चलिए अब आगे का पेज देखते हैं। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाए। कह बताइए चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, कहां से लॉन्च किया गया कोई जरूरत नहीं है। कहा कि इसरो द्वारा कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को, तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। सफलतापूर्वक कब पहुंचा, तो 23 अगस्त 2023 को। बताना है कि लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम था। ठीक है, रोवर का नाम क्या था, तो प्रज्ञान था। इतना आपको याद रखना चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, कौन से रॉकेट से, LVM-3M4 से। कौन से रॉकेट से कब पहुंचा, तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा साउथ पोल पर। अब चलते हैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे का पेज क्या कहता है वह देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का शुरुआत कब हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरुआत हुआ था, तो 7 मई 2025 को। क्या बताओ ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ है, तो 7 मई 2025 को।
बताना है ये ऑपरेशन मतलब कि जो सिंदूर था ये विराम कब हुआ था, तो 10 मई 2025 को। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे सवाल क्या कहता है जो देखते हैं। अगर मान के चलिए नहीं दिख रहा होगा उतना तो हमारी बात को आप सुनते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं। बताना है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय 100 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं T20 में, तो हर्षदीप सिंह बन गए हैं। कौन बन गए हैं? हर्षदीप सिंह। अब आगे चलिएगा, बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर कौन बनी है, तो मारिया फातिमा बनी है। क्या है बताओ, बिहार की पहली मारिया फातिमा कहाँ के रहने वाली है, तो मुजफ्फरपुर के। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप विश्व मुक्केबाजी 2025 में महिला वर्ग में कौन सा मतलब कि जीता है, तो जेम्स लेबोरिया जीता है। और कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। अब चलते हैं आगे, अभिमन्यु मिश्रा विश्व चैंपियन डी गुगेस को हराने वाले सबसे कम उम्र के, क्या है बताइए। अभिमन्यु मिश्रा का संबंध कौन चीज से है, तो हम कहेंगे क्या चीज से, तो अभिमन्यु मिश्रा का संबंध क्या चीज से है, तो शतरंज से है। डी गुगेस को हराया है। अब देखिएगा, खेलो इंडिया वाटर गेम्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान लाया, ये कहाँ में हुआ, तो श्रीनगर में हुआ। कहाँ में हुआ है, तो श्रीनगर में हुआ है। अब चलते हैं आगे का पेज देखते हैं, आगे का पेज क्या कहता है वह देखते हैं, ठीक है। प्रमुख पुस्तक है द बिल सूट मैडम, पुस्तक के लेखक कौन है, तो हरविंदर बवेजा है। कौन है, तो हरविंदर बवेजा। कहेगा कि बताइए द बिल सूट यू मैडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो हरविंदर बवेजा। बताना है कि फिटनेस बट लोट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनुपम खेर है, ठीक है। अब आगे देखें, डिफरेंट बट नो लेस है, डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनुपम खेर है। अब चलेंगे, मदर मेरी काउंट टू मी पुस्तक के लेखक कौन है, अरुधंती राय है। कौन है, अरुधंती राय। आपसे पूछेगा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो KJS ढिल्लो है। कौन है, KJS ढिल्लो। द राइज ऑफ द हिटमैन, अब ये पढ़ाए थे, आर कौशिक है। कौन है, आर कौशिक। बताना भाई द कॉन्ट्रेशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। कौन है, DY चंद्रचूड़। द वन पुस्तक के लेखक कौन है, तो द वन है शिखर धवन का। द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ किसकी है, तो पूजा पुजारी का, तेजेश्वर पुजारी का मतलब की पत्नी थी पूजा पुजारी। अब आगे का पेज देखते हैं, ठीक है। और आगे का पेज देखने से पहले फिर से एक बार बोलेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहेगा कि आपको बताना है कि जो रोजर फेडरल को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026 में शामिल किया गया। कहेगा बताइए कि हाल ही में किस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो रोजर फेडरल को शामिल किया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तेलंगाना की शरयू बेलुप्पा भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो फिडे विश्व शतरंज ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी। अब देखिएगा, कहा कि बताओ भारत के 91वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो कौन है, राहुल BS है। कहाँ के रहने वाले हैं, चेन्नई के तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कहाँ के, चेन्नई के तमिलनाडु का। अब देखते हैं आगे, बताना है लियोन मैसी को 2025 के लिए गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहा कि हाल ही में 2025 का गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया है, तो लियोन मैसी को दिया गया। किनको दिया गया है, लियोन मैसी। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। कौन बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह। अब चलते हैं आगे का पेज देखते हैं क्या है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह का जान गए। भारत में बताना है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसको, तो संजू सैमसन को बनाया गया। किसको बनाया गया है, संजू सैमसन। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली सुनते जाना हमारी बात को। कहा कि बताइए टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो शरद कमल अचंड को बनाया गया। किसको बनाया गया है, तो शरद कमल अचंड को बनाया गया। बताना है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है, तो स्मृति मंधाना बन गई है। कौन बन गई है, स्मृति मंधाना। चलिए अब आगे का पेज देखते हैं। आगे का पेज क्या कहता है,
वह देखेंगे। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। कहेगा कि रोहित शर्मा द्वारा 20,000 रन जो पूरा किया गया, ये कौन से क्रम के बन गए हैं? तो चौथे क्रम के बन गए हैं। कौन से क्रम के? तो चौथे क्रम के बन गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आईसीसी के चेयरमैन किसको बनाया गया है? जय शाह को। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के लिए कौन से श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो आउटसाइड लाइन श्रेणी में सम्मानित अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो जय शाह को दिया गया है। अब आगे देखिएगा, फीडे विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक है, तो उज्बेकिस्तान के जोवेखियर सिडोरोव बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं, जोवेखियर सिडोरोव बन गए हैं। अब आगे चलते हैं, बताना कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन सा भारत करेगा? इसका कहां, मतलब कि कहां से शुरू होगा? तो अहमदाबाद में। कहां में? अहमदाबाद में। अब आगे चलते हैं, भारत ने ढाका बांग्लादेश में चीनी ताइपो को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है। कहा कि बताओ, जो हाल ही में ताइपे को हराया है भारत देश, ठीक है, आयोजन कहां में हुआ था? तो भारत ने बांग्लादेश में चीनी ताइपो को हराकर कबड्डी विश्व कप जीता है। ठीक है, कहा कि कबड्डी विश्व कप के विजेता कौन है? तो अपना देश भारत है। किसको हरा के बना है? तो ताइपे को हरा के बना। इसका आयोजन कहां में हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं, बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। अब क्या कहता है? 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां में हुआ है? तो जयपुर में हुआ। अब बताए थे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान लाया है। चलिए अब आगे देखते हैं, रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बताए? 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि हाल ही में बोल्सिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब कौन जीता? तो मार्को बेजोकी द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? तो मार्को बेजोकी ने जीता है। अब आगे देखिएगा, हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड करेगा। कहा कि बताइए, जो FIH हॉकी विश्व कप होगा 2026 का, इसका आयोजन कहां में होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। अब आगे चलते हैं, आगे सवाल क्या कहता है जो देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। कौन जीता है? तो लक्ष्य सेन। आपसे कहेगा कि बताइए, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन सुपर 500 का खिताब हाल ही में कौन जीता है? तो लक्ष्य सेन जीते हैं। कौन जीते हैं? लक्ष्य सेन। अब देखिएगा आगे क्या कहता है, 400 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? 4,000 रन बनाने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। अब आगे देखिएगा, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए शुभंकर क्या लॉन्च किया गया है? तो मोरबीर को लॉन्च किया गया है। कौन सी लॉन्च किया गया है? तो मोरबीर लॉन्च किया गया है। अब आगे देखिएगा, IPL 2026 के नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.2 करोड़ रुपया में खरीदा है। कहा कि बताइए, IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो कैमरून ग्रीन है। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कितने रुपया में खरीदाए हैं? तो 25.20 करोड़। कहा कि बताओ कौन से टीम से खेलेगा? तो कलकत्ता से खेलेगा। ठीक है, आगे है, भारत ने हांगकांग को हराकर एशवैक्स वर्ल्ड कप जीता है। बताइए, कहेगा कि एशवैक्स वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो अपना देश भारत जीता है। कौन जीता है? अपना देश भारत। अब चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखिएगा कि हाल ही में देखिए क्या चीज कहता है, वो देखेंगे कि युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर चंडीगढ़ में स्थित महाराणा यादवीर सिंह के स्टेडियम में मतलब कि एक का स्टैंड बनाया गया है। किनका? युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर का। ठीक है, अब आगे देखिएगा, पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? तो अपना देश भारत कर रहा है। कहेगा बताओ, खो खो चैंपियनशिप जो 2025 हुआ है, इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो अपना देश भारत कर रहा है। भारत ने दुबई 2025 में एशिया युवा पैरा खेल्स में कुल कितने पदक जीता है? तो 56 पदक जीता है। कितना पदक जीता है? 56। जसप्रीत बुमराह टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। कहेगा कि टेस्ट, वनडे, T20 तीनों में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। ठीक है, अब आगे का पेज देखते हैं। आगे का पेज क्या कहता है वह देखेंगे। मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे रेट शतरंज खिलाड़ी बने थे। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो मतलब कि सर्वज्ञ सिंह है, जो मतलब कि कोची से संबंधित है, तो कहेंगे कि फीडे से है, मतलब कि शतरंज से संबंधित है। अब आगे देखेंगे। अब अगला सवाल क्या कहता है, 16वें वित्त आयोग के हेड कौन बने हैं? तो अरविंद पनघटिया बने हैं। कौन बने हैं, कहे बताइए। 16वें वित्त आयोग के हेड कौन? तो अरविंद पनघटिया। अब देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हेड कौन बने हैं? तो बी राम सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? बी राम सुब्रमण्यम। सेबी के हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं। और कहा कि बताइए, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हेड कौन है? तो रवि अग्रवाल है। कौन है? रवि। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के हेड कौन है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? तो भुवनेश कुमार है। कौन है? भुवनेश कुमार। देखिए एकदम जितना स्टैटिक जीके की तरफ करंट अफेयर एकदम ललन टॉप पे है। तो समझ रहे हैं बात अब हमारी? तो अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को शेयर कीजिए, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। आगे का पेज क्या कहता है वह देखेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया देख लिए। अब देखते हैं कौन सा सवाल, कि जो हाल ही में मतलब कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के हेड किसको बना? एनटीपीसी के हेड कौन बने हैं? तो गुरदीप सिंह बने हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हेड कौन है? तो विनीत जोशी है। यूजीसी के हेड कौन है? तो विनीत जोशी। पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कौन बने हैं? उमा कांजीलाल। ये भी आपको पढ़ाए हैं, बताना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के हेड कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया। एनसीईआरटी के हेड कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। अब चलते हैं आगे देखते हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी के बाद अब देखिएगा नरेंद्र मोदी को जो पुरस्कार मिला है, ध्यान दीजिएगा। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द संदौर्न कहाँ का पुरस्कार है? तो ब्राजील का है। किनको मिला है? नरेंद्र मोदी को। ग्रैंड क्रॉप्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोएक्सक द्वितीय कहाँ का है? तो साइप्रस का है। कहाँ के है? साइप्रस का। मित्र विभूषण अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है। कहाँ का है? तो श्रीलंका का है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियंस कहाँ के है? तो मॉरिशस का है। किसको दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। किनको दिया गया है? नरेंद्र मोदी। अब देखिएगा 76वें गणतंत्र दिवस है। कहता है 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो परबोबो सुबियोतो। कहाँ के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2025 के थीम क्या था? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। ठीक है, क्या चीज था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। हाल ही में डिक्शनरी द्वारा चयनित बर्ड ऑफ द ईयर किसको द्वारा चुना गया है? तो डिक्शनरी द्वारा ऑक्सफोर्ड द्वारा क्या चुना गया है? तो रेजबेट। क्या चीज चुना गया है? रेजबेट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? तो पैरासोसिल। किसको चुना गया है? पैरासोसिल को चुना गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का पेज क्या है जो देखते हैं। कहेगा कि बताइए पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया। किसको बनाया गया है? पीवी सिंधु। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो सलमान खान बने थे। खो खो के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। और थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सोनू सूद बने हैं। कौन बने हैं? सोनू सूद। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे का पेज क्या है वह देखेंगे। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के हेड कौन है? तो राहुल सिंह है। सीबीएसई के हेड कौन है? तो राहुल सिंह। आपसे पूछेगा बताइए सीबीएसई के हेड कौन है? तो राहुल सिंह है। महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के हेड कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा है। कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती के हेड कौन है? तो नवनीत सहगल है। कौन है? नवनीत सहगल। आकाशवाणी के हेड कौन है? मौसम चक्रवर्ती। इसरो के हेड कौन है? तो बी नारायणन है। कौन से क्रम के? 11वें क्रम के। डीआरडीओ के हेड कौन है? तो समीर भी कामंत है। डीआरडीओ के हेड कौन है? समीर भी कामंत है। चलिए अब आगे का देखते हैं। डीआरडीओ के बाद देखते हैं कौन है? महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि सीएसआईआर के हेड कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। कहेगा बताइए सीएसआईआर का हेड कौन? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। अब देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के हेड कौन है? तो जय शाह है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के हेड कौन है? तो मिथुन मनहास हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के हेड कौन है? मोहसिन नकवी है। कौन है? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कहाँ के हैं?
तो पाकिस्तान के हैं। अब देखते हैं आगे का पेज क्या है, जो देखते हैं। यूनेस्को के हेड कौन है, तो खालिद अल नानी है। कहे बताइए यूनेस्को के हेड कौन, तो खालिद अल ए नानी। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हेड कौन है, WHO है। हाँ, तो WHO के हेड कौन है, तो WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस। WHO के हेड कौन हो जाएंगे, टेड्रोस। यहाँ मिस है, हो जाना है कि डॉक्टर टेड्रोस हो जाएंगे, टेड्रोस है। कहेगा बताइए WHO के हेड कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस है। अब चलते हैं आगे। चाहते तो हम इसको लिख लिख कर आपको बता सकते थे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा आप सुनते रहिए हमारी कथा को, ठीक है। महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के कौन बने हैं, तो सरली बोचवे बने हैं। कौन बने हैं, सरली बोचवे। कहा कि बताइए यूरोपीय परिषद के हेड कौन है, तो एंटोनिया कोस्टा। और यही ना आने वाले हैं यूरोपीय 2026 के मतलब कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एंटोनिया कोस्टा। आगे देखिएगा ओपेक के हेड कौन है, तो हैथम एल घीस हैं। ओपेक के हेड कौन, तो हैथम एल घीस, आप याद रखिएगा। अब देखिएगा नाटो के हेड कौन है, तो मार्क रूट है। नाटो के हेड मार्क रूट। अब देखते हैं आगे का क्या कहता है। एडीबी के हेड कौन है, तो एडीबी के हेड कौन है, तो मसाता कांडा। कौन है, मसाता कांडा। बस आपको याद रखना है कि एडीबी के हेड कौन है, तो मसाता कांडा। नाटो के हेड कौन है, तो मार्क रूट है। प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हेड कौन है, तो किसको बताइएगा, जैकमैन। आप याद रखना, खाली आपको जैकमैन, क्या चीज नाम याद करना है, नाम उनका आइजैक जैकमैन, लेकिन आपको जैकमैन याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स के कौन है, दिल्मा रूसेफ। एनडीबी के हेड कौन है, तो आपको कहा कि बताइए एनडीबी के हेड कौन है, तो दिल्मा रूसेफ है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कौन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्या कहता है जो आगे देखते हैं इसमें। चलिए, अध्यक्ष और गठबंधन ISI मतलब ISA इंटरनेशनल सौर एनर्जी कि बताना है भारत 2024, 25, 26 है। पहली महिला कुलदीप, पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कौन बनी है, तो खातून आपको याद रखना है, ठीक है। यानी नाम है पूरे, उनका नाम है नईमा खातून, लेकिन आप खातून याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। और इसको बताइएगा क्या चीज बोलते हैं इसको, ISI के कौन बने, तो आशीष है। कौन है, ISI यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हेड कौन है, तो आशीष खन्ना है। कौन है, आशीष खन्ना। चलिए इनको भी बता ही देते हैं, यहाँ पर आशीष खन्ना है। चलिए अब आगे का देखते हैं। कहा कि बताइए पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम लीग के हेड कौन है, तो नईमा खातून है। कौन है, नईमा खातून। अब चलते हैं आगे का देखते हैं, आगे क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री है। कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड कौन, तो क्रिस्टी कोवेंट्री है। आपसे कहेगा कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री। कहा कि फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो इन्फिनिटो है। कौन है, फीफा के हेड इन्फिनिटो। कहा कि बताइए फुटबॉल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो कल्याण चौबे हैं। कौन है, कल्याण चौबे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के हेड कौन है, तो इरडा के हेड अजय सेठ को बनाया गया है। किनको बनाया गया है, अजय सेठ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। RBI के गवर्नर जनरल कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन से क्रम के, तो 26वें क्रम के। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, एंटोनिया गुटेरेस हैं। और एंटोनिया गुटेरेस कहाँ के हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के, पुर्तगाल के। अब चलते हैं आगे देखते हैं, आगे का पेज क्या है जो देखते हैं। एंटोनिया गुटेरेस के बाद 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के हेड कौन है, तो एनालेना बैकरॉक। कौन है, एनालेना बैकरॉक। बस आपको याद रखना एनालेना बैकरॉक, ठीक है। और 79वें आपको पूछ देगा तो फिलेमान यांग थे। कौन थे, फिलेमान यांग। विश्व बैंक IBRDA के हेड कौन है, तो अजय बंगा। कहेगा बताइए विश्व बैंक के हेड कौन है, तो अजय बंगा है। अब देखिएगा IMF के हेड कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। IMF इंटरनेशनल मनी फंड के हेड कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। क्या विश्व व्यापार संगठन WTO के हेड कौन है, तो नागोजी इजाका इवेला है। कौन है, नागोजी इजाका इवेला। आप सिर्फ हमारी बात को ईयरफोन लगाकर सुनिए, नागोजी इजाका इवेला WTO को हेड है। अब देखिएगा आगे है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम, ठीक है। कहा कि बताइए जो मतलब कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था उनका नाम क्या कर दिया गया है, तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर था, अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया,
तो श्री विजयापुरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? श्री विजयापुरम। प्रश्न अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, समझ रहे हैं? अकेले अकेले मत पढ़िए, ठीक है। चलिए अब आगे चले, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। बिना समय गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये तो जरूरी है ना कभी कभी बीच में बोलना। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याल नगर कर दिया गया। अब देखिएगा कुछ ब्रांड एम्बेसडर आप देख लीजिए, जो मतलब कि पूछने की संभावना रहेगा वही इसमें लिखा हुआ है ब्रांड एम्बेसडर का नाम। ब्रांड एम्बेसडर क्या है, क्या बताना? पंजाब नेशनल की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाना है। हरियाणा राज्य की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो शेफाली वर्मा को बनाया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो संजू सैमसन को बनाया गया। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसको बनाया गया है? तो अपनी भाभी दीपिका पादुकोण को बनाया गया है, ठीक है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन किसको बनाया गया है? तो नीतू और क्रांति को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो नीतू और क्रांति को बनाया गया है। अब चलते हैं आगे का पेज देखते हैं, आगे का पेज क्या कहता है वह देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे का पेज देखते हैं। कहता है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो सूर्यकांत है। सूर्यकांत कौन से क्रम के हैं? तो 53वें क्रम के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन से क्रम के हैं? 26वें क्रम के हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी कौन है? संजय मूर्ति है। कौन से क्रम के? 15वें क्रम के। सीजीए कौन है? टीएस कल्याणी है। कौन से क्रम के हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और आईबी के हेड कौन है? तो तपन कुमार डेका है। कहेगा कि बताइए आईबी के हेड कौन है? तो तपन कुमार डेका है। बताइएगा प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस बिग RAW राव के हेड कौन है? तो पराग जैन है। कहेगा कि बताइए RAW राव के हेड कौन है? तो पराग जैन। उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम है। कौन है? BR सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय महिला आयोग के हेड कौन है? तो विजय राहटकर है। कौन है? महिला आयोग के हेड कौन है? तो विजय राहटकर है। 8वें वेतन आयोग के हेड किसको बनाया गया है? तो रंजना देसाई को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रंजना देसाई को। अब चलते हैं आगे का पेज देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में आपको बताना है कि निसार, हाल ही में निसार कौन से उपग्रह से लॉन्च किया गया? तो GSLV F16 से। EO09 कौन से उपग्रह से? PSLV C61 से। NVS-02 GSLV F15 से लॉन्च किया गया। स्पेडेक्स PSLV C60 से लॉन्च किया गया। प्रोवा PSLV C59 से लॉन्च किया गया है। EOS-08 SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। एक्सपोसेट कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? PSLV C58 से लॉन्च किया गया है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कितना मतलब कि ललन टॉप करंट अफेयर है। तो आप देखिएगा सीधा परीक्षा में आने की संभावना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एकदम सुनते जाइए जो हम बता रहे हैं। बताइएगा चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 से। बताना है लुपेक्स कब लॉन्च किया जाएगा? 2028। कौन कौन मिलके? जाक्सा और इसरो द्वारा, ठीक है। अब आगे देखिएगा बाघ जनगणना रिपोर्ट हाल ही में आया था। बाघ की संख्या कितना है? तो 3682 है। 2018 में कितना था? तो 2967 था। कितना था? 2967। अब देखिएगा आगे है, आगे का क्या प्रश्न कहता है? माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन चली है? तो काम्या कार्तिकेयन समझी है। कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन। कहेगा कि बताइए माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। अब देखिएगा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की कौन बनी है? तो PT उषा बनी है। कौन बनी है? PT उषा। पर भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह है। कौन है? शिवांगी सिंह। पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की कौन बनी है? तो जेनिफर साइमंस बनी है। कौन बनी है? जेनिफर साइमंस। पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। और क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ के रहने वाली है? तो जिम्बाब्वे के रहने वाली है, ठीक है। देख रहे हैं सवाल, अगर आप सवाल देख रहे होंगे तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। स्पीडी का समझिए कि उसमें बढ़िया अच्छे कट करके इसमें लिखाया हुआ है, और ये अपने ऑफलाइन बच्चा का करंट अफेयर है क्लास का, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे का सवाल, आगे का पेज क्या कहता है वह देखेंगे। बताना है कि पहली महिला महानिदेशक
नागोजी ओजाका इवेला कौची के बनी है? नागोजी ओजाका इवेला। अभी हम आपको बताए हैं WTO के नागोजी ओजाका इवेला बनी है। कौन बनी है? तो नाजोकी ओजाका इवेला। बताना है कि नेटेम्बू नंदी कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की। कहे कि बताओ नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति? तो नंदी। कौन नंदी? नेटेम्बू नंदी। ठीक है। और बताइए WTO के कौन है? नागोजी ओजाका इवेला। आपको ठीक है, जो बता रहे हैं आप सुनते जाइए खाली। पहली महिला राष्ट्रपति मेक्सिको की तो कौन? सीनेबाम। बस आपको याद रखना सीनेबाम, ऐसे नाम होता है क्लॉडिया सीनेबाम। कौन सी नाम है? तो क्लॉडिया सीनेबाम। आगे देखिएगा, इटली की पहली महिला ये कौन है? जॉर्जिया मेलोनी के जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। इनका आत्मकथा भी लिखे हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है जो देखेंगे। चक्रवात है, हाल ही में जो 2025 में चक्रवात आया है जो महत्वपूर्ण है, वही एक आध दो गो चक्रवात लिखा हुआ है। हाल ही में 2024-25 में चक्रवात तूफान है। शक्ति चक्रवात का नामकरण किसने किया है? बस आपको नामकरण याद करना है। तो शक्ति चक्रवात का नामकरण श्रीलंका किया है। ठीक है, बस यही। और एक अभी आपको बताए थे कि मोन्था चक्रवात का नामकरण कौन किया है? अभी हम आपको बताए हैं कि मोन्था चक्रवात का नामकरण कौन? तो थाईलैंड। क्या चीज कौन किया है? तो थाईलैंड। बस आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा क्या चीज प्रश्न है, विश्व के प्रथम स्थान भारत में, ठीक है, कौची का? दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। और दूध सबसे ज्यादा कहाँ में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। और दूसरा याद रखिएगा राजस्थान भी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? तो राजस्थान है। कहा कि बताइए मसाला सबसे ज्यादा कहाँ में होता है भारत में? तो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ में होता है? मध्य प्रदेश में। और कल ही हम आपको बताए थे कि मांस सबसे ज्यादा कहाँ में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ में? पश्चिम बंगाल में। कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा। इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं, मसाला में कौन है? तो मध्य प्रदेश है। अब आगे का पेज देखते हैं। ठीक है, आगे का पेज क्या कहता है वह देखेंगे। कोयला के उत्पादन, अभी बताएं कि कोयला के उत्पादन में कौन है? तो उड़ीसा है। ठीक है, क्या बताइए कि कोयला के उत्पादन में सबसे मतलब कि ज्यादा प्रथम स्थान पर कौन है? तो उड़ीसा। ये तो अभी आपको बता दिए। अब आपको बताना है, देखिए अब आगे है मनरेगा। मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो आपको देखना है, कुछ चेंज नाम है। क्या बताइए मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो VBGRAMG कर दिया गया। ठीक है, ये महात्मा गांधी से संबंधित नाम है, इतना आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी से हो गया मनरेगा का नाम। नरेगा का नाम मनरेगा का नाम हो गया महात्मा गांधी पूज्य बापू। ठीक है, लेकिन उतना जरूरत याद नहीं है, जो आपको लिखा है BBGRM वही आपको याद रखना है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? संभाजी, छत्रपति संभाजी। गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। जोमेटो का नाम बदलकर इंटरनल। बस आपको इंटरनल, आगे क्या लिखा है इसे कोई लेना देना ही नहीं है। आपका क्या है बताइए? जोमेटो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इंटरनल कर दिया गया है। देखिए जितना आपके पास, जितना मतलब कि SPD का वन लाइनर था आपको सब हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो एक आध बार और ईयरफोन लगाकर सुन लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।